नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष कान्हा जोशी जी, जो आपको 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच कौन कौन से मुख्य तीज और त्यौहार आ रहे हैं, कौन कौन से व्रत हैं, उनका किस तरह से पालन करना है, किस तरह से पूजन है, उसका क्या लाभ होगा, इन सब बातों को लेकर वे आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कान्हा जी, हम बिना देर किए और हमारे दर्शकों को बिना विलंब किए हम सबसे पहले आपको ये जाएंगे कि दर्शकों की ओर से आपका एक बार फिर स्वागत है और तमाम दर्शक आपका काफ़ी इंतजार भी करते रहते हैं। तो इस बार जो 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में जो तीज त्यौहार आ रहे हैं, तो मुख्य रूप से कौन से तीज त्यौहार हैं, उनका क्या महत्व है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम 10 फरवरी के दिन, सोमवार के दिन, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय वार होता है, उस दिन भगवान शिव को ही अति प्रिय तिथि व व्रत प्रदोष व्रत रहेगा। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है तो उसे सोम प्रदोष महापर्व के रूप में शास्त्रों में संज्ञा दी जाती है। इस बार कई शुभ संयोगों के साथ प्रदोष व्रत रहेगा। वहीं संध्या 6:01 के बाद जब प्रदोष काल रहता है सूर्यास्त के समय, उसी समय से पुष्य नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग इस सोम प्रदोष व्रत को और भी कई गुना लाभकारी बना रहे हैं। खासकर भगवान शिव के भक्तों को इस दिन व्रत विशेष रूप से रखना चाहिए। दिन भर भूखे रह करके संध्या प्रदोष काल में भगवान शिव के दर्शन पूजन कर उनकी सोम प्रदोष की कथा पढ़ करके आप भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। खासकर भगवान शिव को अति प्रिय सफ़ेद चीज़ें, खासकर दूध, दही, घी व शक्कर आप भगवान शिव को अवश्य भेंट करें और इसी में शहद मिला करके आप पंचामृत से आप शिवलिंग से स्नान करेंगे तो आपको विशेष कृपा भगवान शिव की मिलेगी। और खासकर आपकी कुंडली का काल सर्प दोष और चंद्र ग्रहण दोष सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव के पूजन से दूर हो जाएगा। इसके अलावा मंगलवार, बुधवार को और आगे कौन कौन से तीज त्यौहार आ रहे हैं? काफ़ी अच्छा है कि मतलब इस सप्ताह के आरंभ में ही आपको भगवान शिव की विशेष आराधना का योग मिल रहा है, तो सभी दर्शकों को चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस बातों पर अमल करें। ठीक उसी के अगले दिन दिनांक 11 फरवरी मंगलवार के दिन माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पुष्य नक्षत्र के साथ रहेगी। चतुर्दशी व अष्टमी तिथि, कम लोगों को ज्ञान होगा कि चतुर्दशी व अष्टमी तिथि भी भगवान शिव को अति प्रिय तिथियों में से एक है। तो मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। खासकर चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का पूजन व खासकर अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य के लिए चतुर्दशी को विशेष माना जाता है। इस दिन मंगलवार के दिन चूंकि सूर्योदय से ही पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो जो भी लोग अभी चूंकि मांगलिक कार्यों का दौर चल रहा है, तो विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषणों की अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो इस दिन आप पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आप सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करेंगे तो विशेष कृपा आपको महालक्ष्मी की हासिल होगी और आप स्वयं देखेंगे कि आप अपने कमाई के पैसों से अगले पुष्य नक्षत्र तक कुछ ना कुछ और चीज़ खरीदने के लायक आप बन जाएंगे। तो इस दिन खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त रहेगा व पितरों के निमित्त दान पुण्य के लिए विशेष मुहूर्त रहेगा। आप हो सके तो अपने घर के आसपास कोई भी तीर्थ स्थल में जाकर के चतुर्दशी के दिन आप रात्रि में रुक करके खासकर अगले दिन पूर्णिमा पे स्नान करेंगे तो आपका पितृदोष भी दूर हो जाएगा। वहीं दिनांक 12 फरवरी बुधवार के दिन माघ माह की पूर्णिमा का विशेष पर्व रहेगा। 144 साल में होने वाले महाकुंभ का खासकर विशेष अमृत स्नान इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन रहेगा। इसी दिन माघ माह की समाप्ति हो जाएगी। तो हो सके तो आप प्रयागराज में जाकर के अगर माघ पूर्णिमा में सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी आप विशेष रूप से डुबकी संगम में लगा लेंगे तो पूरे कुंभ का फल आपको विशेष रूप से मिलेगा। आप प्रयागराज नहीं भी जा पा रहे हैं तो अपने शहर के आसपास स्थित कोई भी तीर्थ स्थल में जाकर के माघ माह में विशेष डुबकी आप लगाएं, क्योंकि माघ माह में खासकर स्नान का महत्व है कि तीर्थ स्थल में जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। और वहीं यह पूर्णिमा तिथि पड़ रही है बुधवार के दिन, तो और भी आपको आपके सारे पाप धुलने में कृपा आपको विशेष मिलेगी।
इसके बाद में फिर पूर्णिमा के बाद में और कौन से तीज पर्व आ रहे हैं? आप सप्ताह के अंतिम दिन रविवार के दिन दिनांक 16 फरवरी के दिन द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। एक माह में 2 चतुर्थी आती है। जब भी अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार 16 फरवरी को रविवार को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जो कि श्री गणेश की कृपा के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन खासकर हर सुहागन महिला को तो व्रत रखना ही चाहिए और जो भी पुरुष श्री गणेश की अगर कृपा चाहता है तो इस दिन व्रत रखें। इस व्रत में खास एक नियम होता है कि आपको संध्या में भोजन नहीं करना। जब रात्रि में आपके शहर में उस शहर के पंचांग के अनुसार जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा के दर्शन पूजन कर आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। इस बार इंदौर, उज्जैन, मालवा में रात्रि में 9:38 पर चंद्रोदय होगा। उस समय आप भगवान चंद्रमा के दर्शन पूजन करें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, प्रणम्य शीर्षा स्तोत्र का पाठ आप करेंगे तो आपको विशेष कृपा भगवान गणेश की मिलेगी और भगवान गणेश की कृपा से आपको यश, बल, बुद्धि की कृपा प्राप्त होगी। इसमें जो लोग जैसे व्रत नहीं रखते हैं वैसे पूजन का और दर्शन का भी कुछ लाभ उठा सकते हैं, जैसे विद्यार्थी वर्ग वगैरह है तो वे श्री गणेश की कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं? सही आपने जैसे कहा कि जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं अपने व्यस्ततम जीवन के कारण, तो कम से कम संकष्टी चतुर्थी के दिन आप कोशिश करिए कि अपने घर के आसपास कोई भी विशेष गणेश मंदिर रहे तो वहां पर जाकर के आप भगवान गणेश के दर्शन विशेष रूप से करें। हरी दुर्वा श्री गणेश को प्रिय है, हरी दुर्वा आप भगवान के ऊपर चढ़ाएं। हरी दुर्वा से भगवान का जल से अभिषेक करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ खासकर विद्यार्थी गण करेंगे तो उनको विद्या की प्राप्ति गणेश की कृपा से अवश्य होगी। और आप कोशिश करें कि कम से कम एक संकष्टी चतुर्थी, जिसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सारे संकटों को भगवान गणेश हर लेते हैं, तो भगवान गणेश के मंदिर में अगर आप बढ़िया आसन आप भेंट करेंगे तो उस आसन पे बैठ करके जो भी व्यक्ति पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसका थोड़ा सा फल आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छा महंगा से महंगा आप आसन खरीद करके भगवान गणेश के मंदिर में आप इस संकष्टी चतुर्थी में भेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आसनों में भी अलग अलग मान्यताएं आई हैं, फिर भी कुशा का आसन और सबसे श्रेष्ठ ऊनी आसन माना गया है। और अभी चूंकि ठंड का ही समय चल रहा है तो आप विशेष रूप से ऊनी आसन भगवान गणेश के मंदिर में आप भेंट विशेष रूप से करें। तो ये थे 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक के पूरे व्रत और तीज त्यौहार आपको पंडित जी ने बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो पंडित जी से सीधे आप फोन कॉल लगा के भी संपर्क कर सकते हैं। और बहरहाल इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। तमाम दर्शकों की ओर से पंडित जी एक बार फिर आपका शुक्रिया और जल्दी हम फिर मिलेंगे 16 के बाद में। एक बार फिर पंडित जी आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।